तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुना LCM होगा। ठीक है, क्या करने बोल रहा है? जांचने बोल रहा है। ठीक है, जांच घर में नहीं ले जाके जांचने बोल रहा है। अभी हम लोग बाय फार्मूला जांचेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि 26 और जो 91 है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाते हैं, निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 से भागा देंगे। हमने बोला था कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा डिजिट से भागा देने का कोशिश करेंगे। यदि उससे वह कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो फिर उससे अपर वाला जो हिस्सा होता है उससे हम लोग भागा दे सकते हैं। तो 2 से भागा देंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 13 से भागा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, हो गया। आगे क्या है? 91। 91 को हम लोग किससे भागा दे सकते हैं? ठीक है, 2 से भागा नहीं जाएगा, 3 से भागा जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार में। 7 को भागा देंगे, यदि 7 को गुना करेंगे 13 से तो 13 सत्ते 91 हो जाता है। फिर इस 13 को भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड और इसका अभाज्य गुणनखंड को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? जैसे ये 26 है तो 26 बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 13। ठीक है, 1 को नहीं लिखिएगा तो चलेगा, 1 को किसी के साथ गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है? 91 है ना, तो 91 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 7 गुना 13। ठीक है, अब गुना 1 लिखेंगे, लिख देते, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आशंका की बात को पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे करना क्या है, यहाँ 2 वर्ड आया हुआ है HCM और LCM। ठीक है, HCF और LCM, तो इससे हम लोग HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो HCF कैसे निकालते हैं? जो आपका रिपीटेशन होता है, ठीक है, जो आपका दोनों में मिलेगा, बोथ में, तो 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब दोनों HCF हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों में मिलेगा वो हो जाएगा HCF। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि HCF बराबर 13 गुना 1। HCF इस प्रकार से लिखेंगे, जो मिल जाएगा उसी को लिखना है, दोनों में मिल जाएगा उसी को HCF में लिखेंगे। तो इसको क्या हम लोग 13 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब बात आ गया LCM का। तो LCM को कैसे लिखिएगा? उसको भी लिखेंगे, उसका भी कुछ नियम होगा। तो जो मिल गया, जैसे ये सब दियो मिला नहीं तो 1 बार लिखेंगे। देखिए, जो बच गया पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, LCM कैसे लिखेंगे? तो जो बच गया, क्या बच गया? 2, तो 2 को लिखेंगे। इसमें क्या बच गया? 7, तो 7 को लिखें। अब यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो 13 को 2 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। ठीक है, 13 को 1 बार लिखेंगे और 1 को भी 1 बार लिखेंगे। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यह रूल है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 2 सता 14 हो जाएगा और 14 गुना 13। ठीक है, 14 गुना 13, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 1 एकम 1, कितना आ गया? 182। अब जांच करना है। ठीक है, लेबोरेटरी में जांच नहीं करना है, यहीं जांच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग जांच। ठीक है, क्या जांच करना है? ठीक है, क्या जांच करना है? तो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुना LCM, HCF गुना LCM। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है? तो 26 और 91, यही ना दो संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर HCF। HCF कितना आया? 13।
गुना एलसीएम, एलसीएम कितना आया 182। यदि दोनों साइड गुना करके देखेंगे, यदि बराबर हो गया तो यह जो है जांच जो है सो सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सफलतापूर्वक हो जाएगा जांच। ठीक है, तो चलिए 26 और 91 को गुना करते हैं पहले हम लोग रफ वर्क में। 26 और 91 को 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 छक्का 54, 54 और 2 56 के 6, हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5, 18 2 20 और 3 23, कितना आ गया 2366। ठीक है, इसको गुना किए तो 2366 आया। अब 182 को हम लोग 13 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 6 8 5 13 3, हाथ में 1 1 1 2, क्या बराबर आया? यस। ठीक है, बराबर आ गया तो यही लिखेंगे हम लोग आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और है, देखेंगे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन ये 2 का 2 देख रहे हैं। ठीक है, 2 का 2 देख रहे हैं। क्या है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, तो पहले 510 को निकाल लिया जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर 92 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना से जाएगा 2 से चल जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, फिर भागा देंगे हम लोग 11 हो गया तो 5 दूना 10, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 255 आ गया। अब ये किससे जाएगा तो 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 2 बचा तो 21 हो गया, 7 तिया 21 17, फिर 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसको भी देख लिया जाए 92 92 को 2 से कटेगा क्या, 2 से यदि काटते हैं तो हो जाएगा 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा और 6 दूना 12 कट गया, 6 6 12, 4 4 8 और 1 9। फिर इसको 2 से काटेंगे हम लोग, कितना बार में कटेगा 23 दूना 46। ठीक है, ये फिर कटेगा क्या 23 से इसको उड़ाते हैं, 1 बच गया, ये आपका आ गया। ठीक है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, क्यों नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसी के तो इस तरह से तोड़ के लिखे हुए हैं ना। उसी तरह से है 92, 92 को किस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 23। चलिए एक को भी नहीं छोड़ा जाए, एक को भी लिख देंगे। अब क्या अभी हम लोग देखे थे कि HCF कब निकलता है ना, HCF कब निकलता है जब जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 मिल रहा है। ठीक है, 1 और 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, इसमें 3 है तो इसमें 23 है, 5 है इसमें नहीं है, और इधर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर 2। HCF निकल गया। अब LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो जो बच गया उसको सब लिखना है, और जो कॉमन है दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, क्या बच गया 5 गुना 3 गुना 17, और क्या बच गया गुना 2 गुना 23। अरे दोनों में कॉमन 2 है तो एक ही बार लिखाएगा। ठीक है, और एक को लिखिए इसको। अब इसको गुना करके लिखते हैं, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ठीक है, 60 हो गया तो 60 को 17 से गुना कीजिए, 60 को 17 से गुना करेंगे, 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 6 कम 6 और 4,
7 6 42 के 2 हाथ में 4 6 कम 6 और 4 10 1020 आएगा। ठीक है, बट आपका यहाँ जो है सो 23 और बचा हुआ है, इसमें हम लोग 23 से गुना कर लेते हैं। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 यानी 23,460 आता है। ठीक है, 23,460। $23,460 LCM आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। अब यहाँ लिखते हैं प्रेम से, क्या लिखते हैं, जांच। ठीक है, जांच में क्या था, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिस एंड दिस, दो संख्या है, बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास क्या है, एक संख्या है 510 और दूसरा संख्या है 92, बराबर HCF गुना LCM। LCM कितना है, 23,460। इधर भी गुना कर लेते हैं और इधर भी गुना कर लेते हैं, बराबर आ जाएगा। चलिए, तो इसको और इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करेंगे, दोनों को गुना करके देखते हैं, बराबर तो होना चाहिए। ठीक है, 510 गुना 92 कितना हो जाएगा, 0 2 और 5 दूना 10। इसको गुना करेंगे 0 9 एकम 9 और 9 पचे 45। ठीक है, 0 2 9 5 1 6 और 4, यानी कि कितना आ गया, 4 6 9 2 0। ये आता है क्या, 2 दूना 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ सत्यापित भी लिख सकते हैं। ठीक है, सत्यापित, जांच करके दिखा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देख लिया जाए। ठीक है, क्या है कि 336 और 54, 336 और 54 है। ठीक है, तो निकालते हैं ना इसी तरह से। 336 दो बार में चल जाएगा, 1 13 हुआ, फिर से 6 बार में जाएगा, 12 1 बच गया, 8 बार में जाएगा, 16 हो गया था ना, 8 दूना 16। ठीक है, फिर आपका 2 बार में चल जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर से 2 बार में जाएगा, 4 2, फिर से 2 बार में जाएगा 21, फिर से 3 बार में जाएगा तो 7। इस प्रकार से आया। और एक देखना है 54 को। ठीक है, 2 से चल जाएगा 27, 3 से जाएगा 9 9 तो ये 27 होता ना, फिर 3 से जाएगा 3। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, 336 को 2 गुना 2 गुना 2 क्या है, 1 2 3 4 गो 2 है, 4 गो 2 है, एक 3 है और एक 7 है। इसी प्रकार से 54 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ हम लोगों को निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF कैसे निकलेगा, क्या करना है, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको हम लोग HCF लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एगो ई आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ एक 3 आ जा रहा है। ठीक है, और कुछ आ रहा है क्या, जी नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 आ गया और 3 आ गया, तो 2 गुना 3 यानी 6। ठीक है, LCM निकालना है। LCM का हम बता चुके हैं, जो बच गया उसको लिख दीजिए और जो मिला ओकरा एक बार लिखना है। क्या बच गया, तो 2 बच गया, यहाँ बच गया उसको लिख देते हैं, 1 2 3 और एक 7 बचा है, गुना यहाँ 2 गो 3 बचा है, और दियो मिला के एक एक लिखना है, और यह दियो मिला के एक एक लिखना है। ठीक है, आप सबको गुना कर देंगे और LCM आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8
8 सती 56, यहाँ तक आपका आ गया 56, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यहाँ तक आ गया 54। अब 56 और 8 54 को गुना करते हैं, ठीक है। 56 और 54 को गुना करेंगे, 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 5 छक्का 20 और 30 50, 50 और 2 52 के 2 हाथ में 5, 25 और 5 30, कितना आ गया? तो 3024, ठीक है। 3024 एलसीएम आ गया। अब जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे लेबोरेटरी में, ठीक है। हम लोग का लेबोरेटरी यही है। लेबोरेटरी का फॉर्मूला क्या है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुना एलसीएम। पिछला क्वेश्चन में क्वेश्चन का हेडिंग में ही दे चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसका हेडिंग में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है। क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या आपका एक ई है और एगो ई है, तो लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 336 इंटू 54। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF 6 है और LCM 3024 है। अब दोनों को गुना करना है, बराबर आ जाएगा तो बल्ले बल्ले, है ना। गुना करके देख लिया जाए, 336 और 54, ठीक है। 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 3 8 11 के 1 हाथ में 1, 6 और 1 7, 1 बाकी 8 और 1, कितना आ गया? 18 1 4 4, ठीक है। ये साइड वाला आ गया 18,144। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 30 24 को 6 से गुना करेंगे, 6 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, पैसा बचा वो ये होगा और यहाँ लिखाएगा, और 6 तिया 18। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। बराबर हो गया तो इसको हम लोग सत्यापित लिख सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।